क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक ट्रायंगल है, ये आपकी ट्रायंगल है, ट्रायंगल है ए बी और सी, ये आपकी ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल को देखिए और इसमें क्या दे रखा है, इसके अंदर एक सर्कल दिया हुआ है। ये सर्कल है जिसका सेंटर पॉइंट है ओ। ओ इसका अगर सेंटर पॉइंट है ओ, तो इसमें क्या दे रखा है, ए ट्रायंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू सर्कमफ्रेंस ए सर्कल रेडियस 4 सेंटीमीटर। इसका जो ये रेडियस है ये है ये रेडियस है। इसके रेडियस आपके पास क्या है, सेंटर पॉइंट, इसमें रेडियस 4 सेंटीमीटर, ये 4 है, ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है। इसका लिखेंगे हम क्या, अब देखिए इसके अंदर क्या दे रखा है, सच दैट द सेगमेंट बी डी एंड डी सी, ये आपके डी है, तो बी डी और डी सी ये आपकी क्या है, बी डी जो आपकी है वो 8 सेंटीमीटर है, ये आपकी 8 सेंटीमीटर है, और ये साइड आपकी क्या है, 6 सेंटीमीटर है। ये इसमें देखिए अगर ये 8 है तो ये भी आपकी क्या होगी, 8 सेंटीमीटर। अगर ये 6 है तो ये भी क्या होगी आपकी, 6 सेंटीमीटर होगी यहां तक। अब मैं बताता हूं ये कैसे होगी, एक बार देखना। अभी किया था हमने कि सर्कल है और सर्कल से एक्सटर्नल जो पॉइंट होता है, जैसे ये अंदर एक सर्कल था, बी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो इसका ये जो टेंजेंट लाइन है दोनों इक्वल होंगी, तो बी डी इक्वल, इसका नाम हम कुछ भी लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एम, लिख सकते हैं एन, लिख सकते हैं। ये इस प्रकार बी एम इक्वल बी डी और सी डी इक्वल सी एन हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपका आउट है। तो यहां लिखेंगे क्या, इसमें दे रखा है रेडियस ओ डी, ओ एन एंड ओ एम आपका कितना है, 4 सेंटीमीटर है। बी डी इक्वल बी एम आपका क्या है, 8 सेंटीमीटर है, और सी डी इक्वल सी एन आपका 6 सेंटीमीटर है। ये सब आपने दिखाई दे रहा है। लेट हम मान लेते हैं, लेट क्या, ए एम इक्वल ए एन हमने x सेंटीमीटर के इक्वल मान लिया। हम ये जो है इसको हम x सेंटीमीटर मानते हैं, ये आपके x सेंटीमीटर है। अब देखिए अगर हम इस टोटल लेंथ करेंगे, यानी कि हम BC करेंगे, नाउ BC आपकी क्या होगी, 8 + 6, ये जो पूरी लाइन है यहां से यहां तक BC, ये 14 सेंटीमीटर होगी। AB आपकी क्या होगी, AB आपकी 8 + x सेंटीमीटर, और AC क्या होगी आपकी 6 + x सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमने तीनों साइड निकाल दी हैं, ये साइड। अब क्या करेंगे, वेरी सिंपल है, इसका आपने जब हमने हमारे पास तीनों साइड आ जाती हैं,
तो क्या करेंगे कि ये एक ट्रायंगल है हमारे पास, और ट्रायंगल का एरिया 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, हीरोज फार्मूला। सभी बच्चों ने ये फार्मूला जरूर पढ़ा होगा, हीरोज फार्मूला। तो इसके अकॉर्डिंग तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हीरोज फार्मूलाज, हमने इसका जो ट्रायंगल का जो एरिया लेंगे वो हीरोज फार्मूले से लेंगे। तो वो क्या होता है, एस इक्वल ए बी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अपॉन 2 एस। तो एस आएगा आपका, ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू है 8 प्लस एक्स, बी सी की वैल्यू आपके पास क्या है 14, और ए सी की वैल्यू आपके पास क्या है 6 प्लस एक्स और अपॉन 2। तो यहां एस आपका जो आएगा वो एस आएगा 8 और 14 कितना होते हैं 22, और 22 और यह आएगा 28 प्लस 2x अपॉन 2। या हम इसमें 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा x प्लस 14 अपॉन 2। तो s आपके पास x प्लस 14 होगा, यह आपके s आया। अगर ये s है तो इसका एरिया ऑफ हीरोज फार्मूला यहां लिखेंगे क्या, रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। आपके s की वैल्यू क्या है x प्लस 14, यहां x प्लस 14 माइनस, इसमें a आपके पास क्या है, हमारे पास a जो है वो 6 प्लस 14 क्या होगा 14, ये a है। हमारे पास b क्या है, दूसरी साइड क्या है, ये है x प्लस 14 और इसमें लिखेंगे माइनस एक्स माइनस 6। दूसरा है x प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 8, क्योंकि हम इसकी प्रत्येक साइड को माइनस कर देंगे। जैसे ये साइड आपके पास क्या थी x प्लस 6 थी, ये x प्लस 6 यहां हमने माइनस कर दिया। अब इसमें ये साइड क्या है x प्लस 8, तो x प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 8। इस प्रकार यह आएगा x प्लस 14 और इसमें 14 से 14 कैंसल, मल्टीप्लाई x और इसमें से x कैंसल 8 और इसमें से x कैंसल 6। ये आपके पास अब ये आता है। अब क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई कराओ, 8 और 6 की मल्टीप्लाई होगी 48x, ये आपकी क्या होगी 48x मल्टीप्लाई x प्लस 14। इस प्रकार से हमारा हीरोज फार्मूला से आया है। ये जो इसका एरिया है ये हीरोज फार्मूले है। अब हम इसके अलग अलग निकालते हैं, सभी के जितने ट्रायंगल आपके पास बनते हैं मैं सभी ट्रायंगल का अलग अलग निकालता हूं। जैसे मैंने निकाल दिया ट्रायंगल ए ओ बी। अब यहां लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो क्या है, किसके इक्वल है, इसमें 3 ट्रायंगल बनते हैं। एक ट्रायंगल बनती है ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ ए, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ ए। अब हमारे पास 3 ट्रायंगल, अगर 3 ट्रायंगल का एरिया का सम कर दें
तो पूरी ट्रायंगल का एरिया निकल आता है, क्योंकि इस पूरी ट्रायंगल में 3 पार्ट हैं, ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल BOC और ट्रायंगल COA। इससे पूरी ट्रायंगल कवर हो जाती है, तो इसका ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। अब आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है। देखिए, इस ट्रायंगल में अगर इस ट्रायंगल का मान है एरिया, तो इसमें परपेंडिकुलर तो आपके पास क्या है OM, और आपके पास बेस क्या है 8 + 6, तो यह आएगा 1/2 4 × 8 + x प्लस 1/2, इसका एरिया होगा 4 × 14, और इसका एरिया होगा 1/2, क्योंकि 4 तो आपके पास सबके पास लगा, क्योंकि सबके रेडियस परपेंडिकुलर है, तो यह आएगा 6 + x। अब इसको इससे कैंसिल करेंगे तो ये होगा 2 8 + x, इसको इससे कैंसिल, प्लस 28, इसका इससे कैंसिल, 2 6 + x। अब इसको ओपन करेंगे, 16 + 2x 28 + 12 + 2x, और ये आएगा क्या, ये होगा आपका 2 और 2 कितने होते हैं 4x। अब ये 44 + 56 यूनिट स्क्वायर, या सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास एक ट्रायंगल का एरिया हमारे पास ये आ रहा है, जिसका हीरो फार्मूले से निकाला है, और एक ट्रायंगल का एरिया, ये भी ट्रायंगल का एरिया है, ये आ रहा है। अब हमारे पास ये भी ABC ट्रायंगल एक का एरिया है हीरो फार्मूले से, और ये भी ट्रायंगल का एरिया है, तो दोनों क्या हैं इक्वल हैं। तो क्या करेंगे, अगर दोनों इक्वल हैं तो यहां लिखेंगे हम क्या, नाउ अगर ये एरिया है किससे, हीरो फार्मूला से, और ये एरिया निकाले हमने इसके पार्ट से, तीनों के पार्टों से, जैसे AOB BOC और CO को मिला के ABC का ट्रायंगल बनता है एरिया। तो यहां लिखेंगे √48x × x + 40, और यहां होगा, इसमें 4 कॉमन आ जाएगा, 4x + 40, ये है, क्योंकि हमने इसमें 4 कॉमन ले लिया, तो क्या आ गया 4 + 40। अब क्या करेंगे, रूट खत्म करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, हम दोनों तरफ स्क्वेयर करेंगे, तो आपका स्क्वेयर क्या होगा, ये यहां लिखता हूं मैं, देखिए इस पर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 48x और x + 14। इसी प्रकार अगर इसका करूंगा मैं, तो 4 का स्क्वायर और x + 14 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर स्क्वायर करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर अलग अलग हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, 48x और x + 14, ये आएगा 16, और x क्योंकि डबल है ये, तो x + 14 और x + 14, ये इससे एक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये बचेगा 48x = 16 और x + 14। हम इसको इससे कैंसिल कर देंगे, 3 आएगा, तो ये आएगा 3x = x + 14। इस x को हम इधर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x - x = 14, 2x = 14 और x = 14/2 7, तो x की वैल्यू क्या होगी 7 होगी। इस प्रकार हमारी x की जो वैल्यू हमने मानी थी, ये आपकी क्या आई है 7 आई है। तो AB साइड क्या होगी, सो AB साइड
ये हमारी ए बी साइड है, ये है 8 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स या एक्स की वैल्यू 7 है तो 15 सेंटीमीटर। एक आंसर तो हमारे पास ये है। अब बीसी कितना है, बीसी की दी हुई है 8 प्लस 6 यानी 14 सेंटीमीटर। और एसी की वैल्यू क्या आएगी, एसी इक्वल 6 प्लस एक्स यानी कि 6 प्लस में 7 इक्वल 13 सेंटीमीटर। इस प्रकार ये तीनों साइड हम 13, 14, 15 ये आपका क्या है, ये आपका आंसर है। इसको हम इस प्रकार से इसकी साइड निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। बेटा आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर नंबर 10 आपका कंप्लीट हो चुका है। इसको अच्छी प्रकार से याद करना है और लिख के देखना है। अगर कोई किसी प्रकार का कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।